बीजेपी शिवसेना के बीच तो मामला फंसा ही है, कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। एनसीपी ज्यादा सीटें चाहती है, लेकिन महागठबंधन के बाकी दलों को भी सीटें देनी है। ऐसे में कोई एक राय नहीं बन पा रही है। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मुंबई में आज शरद पवार की अध्यक्षता में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। बैठक में चर्चा हुई कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटों में से कांग्रेस और एनसीपी 20-20 सीटों पर लड़ेंगी, लेकिन 8 सीटों पर बात अटकी है। इन 8 सीटों में से 4 एनसीपी चाहती है, लेकिन कुछ सीटें सहयोगी दलों को भी देनी है, इसलिए बात फंसी है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी भी एनसीपी के साथ चुनाव लड़े, ये उनकी कोशिश है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हम लोगों ने प्रारंभिक चर्चा करके करीब 40 जगह पर जो पारंपरिक कांग्रेस और हम लड़ते आए उसके ऊपर हमारी तैयारी हमने ऑलरेडी की है, और बाकी की जो जगह है 8 जगह है, हम हमारे दूसरे मित्र पक्षों के लिए चर्चा होने के बाद हम फाइनल करने की तैयारी में हैं। एक तरफ तो कांग्रेस और एनसीपी बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर ला रही हैं, पर बीजेपी विरोधी होने के बावजूद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि राज ठाकरे की मनसे से और नारायण राणे से हमारी कोई बात नहीं हुई। मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि एमएनएस से एनसीपी की कोई बात की जा रही है। नारायण राणे हो, एमएनएस हो, इनके किसी के साथ हमारी कोई बात होने का सवाल ही नहीं है। जो दूसरे और एनडीए में आज जो लोग बैठे हैं, एमएनएस की बात नहीं कर रहा हूं, नारायण राणे साहब की बात कर रहा हूं, वो उस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, वो एनडीए के पार्टनर हैं। उनके साथ हमारी जब तक वो कोई छोड़े नहीं तब तक बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और जहां तक एमएनएस का सवाल है, एमएनएस से कोई हमारी कोई चर्चा हुई नहीं है, और मुझे कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि एमएनएस की और हमारी कोई बातचीत हुई है। यानी राज्य में बन रहे महागठबंधन में एमएनएस को साफ नो एंट्री कह दिया गया है। मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।